आज 12 मई 2021 बाप दादा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, जब तुम संपूर्ण पावन बनोगे, जब तुम संपूर्ण पावन बनोगे, तब ही बाप तुम पर बलिहारी, तभी बाप तुम्हारी बलिहारी स्वीकार करेंगे। उसके लिए अपने दिल से पूछो, हम कितना पावन बने हैं। एक कदम हमारा, पदम कदम बाबा के। कब? जब हम 100% प्रतिज्ञा कर लेंगे कि बाबा हम संपूर्ण पावन बनने की पूरी प्रतिज्ञा करते हैं। बनेंगे नहीं, प्रतिज्ञा जब कर लेंगे पूरी, अंदर में कोई खोट ना हो, डबल माइंडेड ना हो, कंसेप्ट अपना क्लियर है कि मुझे पावन बनना ही बनना है। जब ये निश्चय आपका पक्का हो जाएगा, प्रतिज्ञा पक्की हो जाएगी और उसकी तैयारियां शुरू कर दोगे, तब बाबा की बलिहारी यानी उसकी मदद मिलनी शुरू हो जाएगी। तब आपका 21 जन्मों का खाता बनना, जमा होना शुरू होगा। तो इसलिए अपने दिल से पूछो, हम कितना पावन बने हैं। लेवलिंग अपनी चेक करो। प्रश्न है, तुम बच्चे अभी खुशी खुशी से बाप पर बलि चढ़ते हो। क्यों? सरेंडर होते हो खुशी खुशी से, समर्पित हो गए, बाबा के बन गए पूरा खुशी खुशी से। क्यों? उत्तर है, क्योंकि तुम जानते हो अभी हम बलिहार जाते हैं तो बाप 21 जन्मों के लिए बलिहार जाते हैं। तब बाबा इस जन्म में भी देगा और अगले 20 जन्मों में भी देता है। सब्जेक्ट टू कंडीशन क्या है? पहले स्टेप हमारा। तो तुम बच्चों को ये भी मालूम है कि अब इस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ में, यानी बाबा ने जो सेंटर्स खोले हैं, इसमें सब मनुष्य मात्र को स्वाहा होना ही है। हम ही नहीं, सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को इसमें स्वाहा होना ही है। इसीलिए तुम पहले ही समय तो सबको रोक देगा, समय से पहले ही जो रेस करता है, जो पहले भाग के नंबर लेता है, फर्स्ट सेकंड आता है, प्राइज उसको ही मिलता है, बाकियों को प्राइज नहीं मिलता। बाबा इस समय हमको शिक्षा दे रहे हैं, सारा राज बता रहे हैं, सारे ड्रामा का रहस्य बता रहे हैं। बस हमने बाबा की श्रीमत प्रमाण पहले फास्ट स्पीड पे वैसे कर लेना है, वो भी जीता है। जो समय के इंतजार करेंगे, समय तो उनको रोक देगा, खराब कर देगा, परेशान कर देगा। ठीक है? इसलिए तुम पहले ही खुशी खुशी से क्या करते हो? अपना तन मन धन सब कुछ स्वाहा कर सफल कर लेते हो। तन भी, बाहर बहुत जिस्मानी सेवाएं की, अब जरूरत नहीं है, अब तन इसी सेवा में लगाना है। मन हर एक के लिए शुभ भावना, शुभ कामना। एक के लिए भी अगर गिला शिकवा नफरत है तो आपका ज्ञान योग नहीं रहेगा। ज्ञान योग नहीं रहेगा तो कमाई नहीं होगी। तो सारी कमाई ज्ञान योग से है, ठीक है ना? और फिर धन भी अपना सेंटर पे लगाते हैं। अब लौकिक में लगाते, लौकिक में तो बाबा दे रहा है, अलौकिक में लगाने के लिए।
तो यही पैसा अपना सफल करते हैं। वहाँ तो लॉकिंग में लगा करके पैसे को बर्बाद कर रहे हैं, यहाँ पर सफल करते हैं। इसके लिए गीत चला, मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में, कितने पाप किए हैं और कितने पुण्य किए हैं। तो आज बाबा बताएंगे पुण्य कैसे जमा होता है और पाप तो पता ही है कैसे करते रहे। ओम शांति। शिव भगवानुवाच, शिव बाबा कहते हैं, जरूर अपने बच्चों प्रति ही नॉलेज सिखाते हैं, वह ये कहो अपने बच्चों के लिए श्रीमत देते हैं। फिर कहते हैं हे बच्चों, और ये कहे हे प्राणी। अब शरीर से प्राण निकल जाते हैं, वह ये कहो प्राण कहो या आत्मा कहो, आत्मा निकल जाती है, एक ही बात है। तो हे प्राणी, मुखड़ा देख ले, प्राणी कहो या आत्मा कहो। तो हे प्राणी अथवा क्या कहें हे आत्मा, या क्या कहें हे बच्चे, तुमने देखा कि मेरे जीवन में कितना पाप था और कितना पुण्य था। हिसाब तो बता दिया है। तुम्हारे जीवन में आधा कल्प पुण्य, आधा कल्प पाप होते हैं। द्वापर से हम पाप ही करते आए, कोई पुण्य नहीं किया। सिर्फ संगम पे बाबा हमारे को पुण्य कर्म करना सिखाता है। इसका रिजल्ट सत्युग त्रेता में मिला। अब पुण्य का वर्षा मिलता ही बाप से है, जिसको बाप को राम कहते हैं। तो राम निराकार को कहा जाता है, ना कि सीता वाला राम। तो अब तुम बच्चे जो आकर के ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने हो, तुम्हारी बुद्धि में आया है कि बरोबर आधा कल्प यानी सत्युग त्रेता 2500 वर्ष हम पुण्य आत्मा ही थे, फिर आधा कल्प पाप आत्मा बने, अभी पुण्य आत्मा बनना है। कितना पुण्य आत्मा बने हैं वो हर एक अपने दिल से पूछे। दूसरा बोलेगा तो बुरा लगेगा। अपने दिल से पूछे कि पाप आत्मा से पुण्य आत्मा कैसे बनेंगे, कैसे बनेंगे, पुण्य आत्मा कैसे बनेंगे। वो भी बाप ने समझाया है कि यज्ञ तप जप पाठ पूजा शास्त्र पढ़ने से तुम पुण्य आत्मा नहीं बनेंगे। वो है भक्ति मार्ग, और भक्ति मार्ग से कोई भी मनुष्य पुण्य आत्मा नहीं बनते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो हम पुण्य आत्मा बन रहे हैं, क्योंकि आसुरी मत से, रावण की मत से, 5 विकारों की मत से पाप आत्मा बनते बनते सीढ़ी उतरती आए, डाउनफॉल हुआ। कितना समय हम पुण्य आत्मा बनते हैं, वह ये कहो सुख का वर्षा लेते हैं, यही किसी को पता नहीं है। तो उस बाप को याद तो सभी मनुष्य करते ही हैं, क्योंकि उनको ही कहते हैं परम पिता परमात्मा, अल्लाह, खुदा, गॉड फादर। अब ब्रह्मा विष्णु शंकर को परमात्मा नहीं कहेंगे। जब ब्रह्मा विष्णु शंकर को ही, सूक्ष्म वतनवासी को ही भगवान नहीं कहेंगे, परमात्मा नहीं कहेंगे, तो और किसी को परमात्मा कह ही नहीं सकते। भल इस समय तुम प्रजापिता ब्रह्मा
कहते हो, परंतु प्रजापिता ब्रह्मा को कभी भक्ति मार्ग में याद नहीं करते। विष्णु वहां पर मंदिर है, ब्रह्मा का मंदिर है, पर प्रजापिता मनुष्यों का पिता आदिदेव के नाम से किसी ने याद ही नहीं किया। याद सभी फिर भी निराकार बाप को ही करते हैं। कैसे? ओ गॉड फादर, ओ भगवान, ऐसे ही अक्षर निकलते हैं, एक को ही याद करते हैं। और मनुष्य अपने को गॉड फादर कह ना सके, ना ही ब्रह्मा विष्णु शंकर अपने को गॉड फादर कह सकते हैं, क्योंकि उनके शरीर का नाम तो है ना। एक ही गॉड फादर है जिनको अपना शरीर नहीं है, अपना शरीर नहीं है। भक्ति मार्ग में भी शिव की बहुत पूजा करते हैं। तो अभी तुम बच्चे जानते हो कि वो शिव बाबा इस शक्ति द्वारा, इस शरीर द्वारा, ब्रह्मा के तन द्वारा हमसे बात करते हैं। कैसे करते हैं बात? हे बच्चों, कितना प्यार से कहते हैं। समझते हैं मैं सर्व का पतित पावन सदगति दाता हूं। मनुष्य बाप की महिमा करते हैं ना, लेकिन उनको ये पता ही नहीं कि 5000 वर्ष के बाद आते हैं। जरूर जब कलयुग का अंत होगा तभी तो आएंगे, क्योंकि पतित पावन है, पतित पावन है तो कलयुग के अंत में आएंगे। अभी कलयुग का अंत है तो जरूर अब आया हुआ है। तो तुमको कृष्ण नहीं पढ़ाते, श्रीमत मिलती है। श्रीमत कोई कृष्ण की नहीं है, कृष्ण की आत्मा भी श्रीमत से सो देवता बनी थी। इसी ज्ञान से, गीता ज्ञान से श्री कृष्ण का जन्म हुआ। फिर 84 जन्म लेते लेते अब तुम आसुरी मत के बने हो। तो बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूं जब तुम्हारा चक्कर पूरा होता है। अब हमारा बाबा आ गया, इसमें अब चक्कर पूरा हो गया। इसी से पता लगा हमारे को कि अब सृष्टि चक्कर पूरा होता है। अब तुम जो शुरू में आए थे अब जर्जरी भूत अवस्था में हो। अंत का समय आ गया, खोखले हो गए सारे। झाड़ पेड़ पुराना जड़ जड़ीभूत होता है तो सारा झाड़ ऐसा हो जाता है ना। जब पेड़ पुराना हो जाता है तो लगता है ना तो गया गया। बाप समझाते हैं तुम्हारे, देखो आपका प्रभाव पूरी प्रकृति में कितना पड़ा। तुम्हारे तमो प्रधान बनने से सब तमो प्रधान बन गए हैं। ये मनुष्य सृष्टि का वैरायटी धर्मों का झाड़ है। इसको कहते हैं उल्टा झाड़। इसका बीज ऊपर में है, उस बीज से ही सारा झाड़ निकलता है। कभी कहते हैं ना एक नूर से सब जग उपजे। मनुष्य कहते भी हैं गॉड फादर, आत्मा कहती है। आत्मा का नाम आत्मा ही है। आत्मा शरीर में आती है तो शरीर का नाम रखा जाता है। फिर यही खेल चलता है। आत्माओं की दुनिया में खेल नहीं चलता। खेल की जगह ही ये है। दिस वर्ल्ड इज ए स्टेज। स्टेज यही है। नाटक में रोशनी आदि सब होती है, अंधेरे में तो नहीं सीरियल चलेगा।
पीछे अंधेरे में चलेगी, लाइटिंग सिस्टम होता है। बाकी जहां आत्माएं रहती हैं वहां लाइटिंग नहीं है, सूर्य चांद नहीं है। इससे मतलब ड्रामा का खेल वहां परम धाम में नहीं चलता। तो रात दिन यहाँ होते हैं, सूक्ष्म वतन में व मूल वतन में रात दिन नहीं होते। तो कर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र यही है, और इसी में मनुष्य अच्छे कर्म भी करते हैं, बुरे कर्म भी करते हैं। यहीं पर मनुष्य अच्छे कर्म भी करते हैं, बुरे कर्म भी करते हैं। कब करते हैं अच्छे, कब करते हैं बुरे? बाबा कहते हैं सत्युग त्रेता में अच्छे ही कर्म होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां 5 विकार रूपी रावण का राज्य ही नहीं। तो बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म का राज बताते हैं, क्योंकि कर्म तो करना ही है, चाहे सत्युग में है चाहे कलयुग में है चाहे संगम पर है, कर्म तो करना ही है। क्यों? क्योंकि ये है कर्म क्षेत्र। सत्युग में जो मनुष्य कर्म करते हैं वो अकर्म हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ का कमाया हुआ खाते हैं। वहां रावण राज्य ही नहीं, इसलिए उनको कहा जाता है हेवन। तो इस समय हेवन है नहीं। तो सत्युग में एक ही भारत था और कोई खंड नहीं था। तो हेवनली गॉड फादर कहते हैं। जब नाम ही है हेवनली गॉड फादर, तो बाप जरूर हेवन ही रचेंगे। ये सब नेशन वाले जानते हैं, ये सारी दुनिया वाले जानते हैं कि भारत प्राचीन देश है। पहले पहले सिर्फ भारत ही था, ये दुनिया में कोई नहीं जानते। अभी तो नहीं है ना, ये है ही 5000 वर्ष की बात। और कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत हेवन था, पैराडाइज था, बहिष्ट था। तो रचयिता जरूर रचना रचेंगे। अब रचयिता है तो रचना तो रचेंगे। तमो प्रधान बुद्धि होने के कारण इतना भी नहीं समझते। भारत तो सबसे ऊंच खंड है और पहली बिरादरी है मनुष्य सृष्टि की। पहली बिरादरी है भारत, पहली बिरादरी है मनुष्य सृष्टि की। ये भी ड्रामा बना हुआ है। साहूकार गरीबों को मदद करते हैं, ये भी चला ही आता है। भक्ति मार्ग में भी साहूकार गरीबों को दान करते हैं। परंतु ये है ही पतित दुनिया। तो जो कुछ भी दान पुण्य करते हैं पतित ही करते हैं, और जिसको दान करते हैं वो भी पतित है। मतलब पतित को दान करेंगे, उनका फल क्या पाएंगे? फल क्या पाएंगे? बल्कि कितना भी दान पुण्य करते आए हैं वो भी गिरते आए। भारत जैसा दानी खंड और कोई नहीं होता। और इस समय तुम्हारा जो भी तन मन धन है, इस समय जो भी तुम्हारा तन मन धन है, सब इसी में
स्वाहा करते हो। यज्ञ के लिए, बाबा के सेंटर के लिए सब स्वाहा करते हो। इनको कहा जाता है राजस्व, अश्वमेध, अविनाशी, गीता ज्ञान यज्ञ। अपना राजस्व में स्वयं का राज्य पाने के लिए हम अश्वमेध, अश्व मैंने ये शरीर रूपी अश्व घोड़े को मेध करते हैं, स्वाहा करते हैं। किसमें? अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ में। आत्मा कहती है ये जो पुराना शरीर है इनको भी यही स्वाहा करना है, क्योंकि तुम जानते हो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र इसी में स्वाहा होते हैं। जब से यज्ञ शुरू हुआ है तब से 1936 में ही एटॉमिक जो इन्वेंशन हुई थी, तब से जब से स्थापना काम हुआ तभी से एटॉमिक की रिसर्च हुई, तभी से एटॉमिक बम बनने शुरू हुए। उससे पहले एटम का पता नहीं था कि एटम क्या होता है। तो बाबा ने कहा सारी दुनिया के मनुष्य मात्र इसमें स्वाहा होते हैं, इसलिए हम क्यों नहीं खुशी से, जाना सब नहीं है तो हम क्यों नहीं खुशी से बाबा पर बलि चढ़ जाएं। खेल सिर्फ ये है, जब आपको इशारा मिला, बुल्ली मिली, समझ जाओ कि मेरा टाइम शुरू होता है अब से। देख लेंगे, सोच लेंगे, सोचते रह जाएंगे, देखेंगे, देखते रह जाएंगे। इसे जब समझ आया, क्लिक किया, मुझे यहाँ सब कुछ तन मन धन लगाना है, लगा दो। बाद में किसने देखा है? वो भी खुशी से बाबा पर बलि चढ़ जाए, क्योंकि आत्मा जानती है हम बाप को याद करते हैं, कहते भी आए हैं बाबा आप जब आएंगे तो हम आप पर बलिहार जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब हमारे बलिहार जाने से आप फिर 21 जन्म के लिए बलिहार जाएंगे। और यही है सौदागरी। ये बाबा हमारे से बिजनेस करता है। बच्चे तुम तो करो कुछ, फिर देखो मैं क्या देता तुम्हारे को, कारून के खजानों से भर देता हूं। तो पहला स्टेप आपका ये बिजनेस है, ये सौदागरी है। हम आप पर बलिहार जाते हैं तो आप भी 21 बार बलिहार जाते हैं। तो बाप कहते हैं जब तक तुम्हारी आत्मा पवित्र नहीं बनी है तब तक हम बलिहारी स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है ना? पवित्र तो बनो, फिजिकल रिलेशन तो छोड़ दो, इतनी पवित्र तो बनो, फिर कंप्लीट पाना, उसके बाद पावन बनना वो तो बाद में बनते जाओगे, पर प्योरिटी तो, फिजिकल प्योरिटी तो रखो कम से कम। एक बाबा को आश्वासन दे दो, बाबा हाँ आज से बाबा कुछ भी हो जाए, नो फिजिकल रिलेशंस। उसके बाद बाबा की कृपा देखो कैसे बरसने शुरू होती है। करना क्या फिर? बाबा को सरेंडर करके बाप कहते हैं अब माम एकम याद करो तो आत्मा प्योर बन जाएगी। बाप को भूलने से तुम कितने पतित दुखी हुए हो। बाबा याद नहीं आता, सारी दुनिया बुद्धि में रहती है, सारी दुनिया इधर रहती है, इसीलिए दुखी हो गए, अशांत हो गए। अरे दुनिया से क्या लेना है, भूल जाओ, बाप को याद करो, वो दुनिया भी आपके साथ रहेगी। मनुष्य दुखी होते हैं तो फिर शरणागति लेते, हम द्वार पड़ा तेरे, हम शरण आ गए तेरे। कब? जब दुखी होते हैं। अभी तुम 63 जन्म रावण से बहुत दुखी हुए हो। आप किसी व्यक्ति से दुखी नहीं हो, आपके जो विकार है वही आपको दुख दे रहे हैं। फिर कहते हैं सीता, राम की सीता चुराई गई। बाबा का एक सीता की बात नहीं, सभी सीताएं हैं। कौन सा बैठी यहाँ पर? सीताएं।
मतलब जो भी मनुष्य मात्र हैं। अब रामायण में तो कहानी लिख दी है, सीता को रावण ने शोक वाटिका में डाला। वास्तव में बात सारी इस समय की है, संगम के समय की है। अभी रावण अर्थात 5 विकारों की जेल में है, इसीलिए दुखी होकर पुकारते हैं, हमको इनसे छुड़ाओ। किनसे छुड़ाओ? विकारों से छुड़ाओ। अब एक की तो बात नहीं, तो बाप समझाते हैं सारी दुनिया ही रावण की जेल में है, क्योंकि रावण राज्य है ना। कहते भी हैं राम राज्य चाहिए। गांधी ने भी कहा सन्यासी कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि राम राज्य चाहिए। ये भारतवासी के जो देवता धर्म वाले थे वही चाहेंगे राम राज्य हो। इस समय आदि सनातन देवी देवता धर्म है ही नहीं। और ब्रांचेस हैं जो निकली, बाकी ब्रांचेस हैं, बाकी धर्म है। सतयुग था, एक ही सतयुग था, उसमें क्या होता? एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। अभी वो नाम ही बदला हुआ है, यानी अपने धर्म को भूल फिर और धर्मों में कन्वर्ट होते जाते हैं। अब मुसलमान आए, कितने हिंदुओं को अपने धर्म में कन्वर्ट कर लिया। क्रिश्चियन आए, क्रिश्चियन धर्म में भी बहुत कन्वर्ट हो गए, है ना। क्रिश्चियन क्या गया, तुम्हारे को नौकरी देंगे, बाहर ले जाएंगे, पैसा देंगे, बन गए लोग क्रिश्चियन। इसलिए भारतवासियों की जनसंख्या कम हो गई है, नहीं तो भारतवासियों की जनसंख्या सबसे जास्ती होनी चाहिए। तो अनेक धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। तो बाप कहते हैं तुम्हारा जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है वो है सबसे ऊंच, यानी सतो प्रधान थे, अब वही बदलकर फिर तमो प्रधान बने हैं। अब तुम बच्चे समझते हो ज्ञान का सागर पतित पावन जिसको बुलाते हैं वही सम्मुख पढ़ा रहे हैं। तो वो है ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर। क्या है वो? ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर में भरपूर। अब क्राइस्ट की ऐसी महिमा नहीं करेंगे। कृष्ण को ज्ञान का सागर, पतित पावन नहीं कहा जाता, क्योंकि सागर एक ही होता है। चारों तरफ ऑल राउंड सागर ही सागर है, दो सागर नहीं होते, दो सागर नहीं होते। ये तो दुनिया में जिसके साथ भी वो एरिया लगा उन्होंने अपना अपना नाम देकर के सागर ही कितने बना दिए। ये मनुष्य सृष्टि का नाटक है, इसमें सबका अलग अलग पार्ट है। ये तो बुद्धि में बिठा लो। ये क्या है? सृष्टि का नाटक है, पिक्चर चल रही है, इसमें हर एक का अलग अलग पार्ट है। तो बाप कहते हैं मेरा भी इसमें कर्तव्य है, और सबसे अलग है कि मैं ज्ञान का सागर हूं, मुझे ही तुम पुकारते हो। कैसे? हे पतित पावन। फिर कहते हो लिबरेटर। लिबरेट किससे करते हैं ये भी कोई नहीं जानते, और तुम जानते हो हम सतयुग त्रेता में बहुत सुखी थे, इसीलिए उसको स्वर्ग कहा जाता है। अभी तो है ही नरक, इसीलिए पुकारते हैं
कि दुख से लिबरेट कर सुख धाम में ले चलो। क्या कहते हैं? दुख से लिबरेट कर शांति धाम में ले चलो। पर सन्यासी कभी नहीं कहेंगे कि फलाना स्वर्गवासी हुआ। क्या कहते हैं सन्यासी? वो फिर कहते हैं पार निर्वाण गया। विलायत में भी कहते हैं लेफ्ट फॉर हेवनली अबॉर्ड, वो भी कहते हैं स्वर्ग गया। तो समझते हैं स्वर्ग किसे समझते हैं? कि ऊपर परम धाम को स्वर्ग समझते हैं। वो समझते हैं गॉड फादर के पास गए। अब हेवनली गॉड फादर कहते हैं कि बरोबर हेवन था, अभी नहीं है, हेल के बाद चाहिए हेवन। अब गॉड फादर को यहीं आकर हेवन स्थापन करना है। यहीं आकर, यानी सूक्ष्म वतन और मूल वतन में कोई हेवन नहीं होता, जरूर बाप को ही आना पड़ता है। मूल वतन से बाप को ही आना पड़ता है। और बाप कहते हैं मैं आकर प्रकृति का आधार लेता हूं, शरीर का आधार लेता हूं, पर मेरा जन्म मनुष्यों माफिक नहीं है, यानी मैं गर्भ में नहीं आता हूं और तुम सभी गर्भ में आते हो। हाँ, सत्युग में गर्भ महल होता है। क्यों? क्योंकि वहां कोई विक्रम होता नहीं जो सजा भोगे, इसलिए उसको कहा जाता है गर्भ महल। यहां विक्रम करते जिसकी सजा फिर गर्भ में भोगनी पड़ती है, इसीलिए कहा जाता है गर्भ जेल। सजा भोगनी है, नाम रख दिया जेल। यहां रावण राज्य में मनुष्य पाप करते रहते हैं। बाबा कहते है ही पाप आत्माओं की दुनिया। और सत्युग है, चेता है, वो है पाप पुण्य आत्माओं की दुनिया, स्वर्ग। इसलिए कहते हैं पीपल के पत्ते पर कृष्ण आया। अब गर्भ महल कैसे बताएंगे? दिखाएंगे कैसे? दिखा दिया, पीपल के पत्ते पर सागर में कौन आया? श्री कृष्ण आया। ये कृष्ण की महिमा दिखाते हैं। सत्युग में गर्भ में दुख नहीं होता, और यहाँ पर गर्भ जेल से बाहर निकलेगा, बच्चा अंदर चीखता है, पुकारता है, प्रॉमिस करता है भगवान से कि भगवान अब मैं गलत काम नहीं करूँगा, मुझे बाहर निकालो। इतना डर होता है, दहशत बैठी होती है अंदर। तो बाप कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। जो बाबा ने समझाया अभी, उसी का फिर शास्त्र गीता बनाया, परंतु उसमें शिव भगवान वाच के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया। अब तुम जानते हो हम बेहद के बाप से बेहद का सुख का वर्षा लेते हैं। अभी भारत रावण से श्रापित है, इसीलिए दुर्गति हो गई है। ये बड़ा श्राप भी, रावण का श्राप भी ड्रामा में नूंदा हुआ है। फिर बाप ही आकर वर देते हैं, वरदान देते हैं। क्या वरदान दिया बाबा ने आकर के? आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, संपत्तिवान भव। इतने वरदान दे दिए, जाग जाओ, मजा लेना पूरे पूरे। सब पुत्र भी आ गया, संपत्ति भी आ गई, आयु भी बड़ी होगी, यानी सभी सुख का वर्षा देते हैं और तुमको आकर पढ़ाते हैं। जिस पढ़ाई से तुम देवता बनते हो, और ये नई रचना हो रही है। बाबा क्रिएटर है ना, नवी रचना क्रिएट कर रहे हैं। तो ब्रह्मा द्वारा तुमको ही बाप अपना बनाते हैं। गाया भी जाता है,
प्रजापिता ब्रह्मा। तुम उनके बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने ही हो, बने हो ना सारे ना। अपने नाम के आगे लिख देना चाहिए बी के। कोई पूछे क्या है तो ज्ञान सुना दो। दादे से वर्षा बाप द्वारा लेते हो, पहले भी लिया था और फिर बाबा आया है। बाप के बच्चे तो फिर बाप के पास जाने चाहिए, परंतु गाया हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि की स्थापना होती है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी? मनुष्य सृष्टि की। तो यही होगी ना, यही होगी ना। तो पहली क्वेश्चन हम है, तो आत्मा के संबंध में हम कहेंगे हम भाई भाई हैं, परमात्मा के संतान भाई भाई हैं। हाँ, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बनने से तुम सब भाई बहन बनते हो। इस समय तुम सब हो भाई बहन। तुमने भाई बहन है सारे, क्योंकि तुमने बाप से वर्षा लिया था, अब भी बाप से वर्षा ही ले रहे हो, वसीयत ले रहे हो। शिव बाबा कहते हैं अब क्या करना है? भाई बहन तो हो गए, अब क्या करना है? मुझे याद करो। तुम आत्मा को शिव बाबा को याद करना है, याद करने से ही तुम पावन बनेंगे और कोई उपाय नहीं है। पावन बनने के सिवाय तुम मुक्ति धाम में भी जा नहीं सकते हो, मुक्ति घर में भी जा नहीं सकते। प्यार से बन जाओगे, खुशी खुशी से भी बन जाओगे तो बाबा प्यार से ले जाएगा, नहीं तो बाबा का पाठ अभी खत्म होने वाला है, फिर धर्मराज का पाठ शुरू हो जाएगा, फिर धर्मराज मार मार के ले जाएगा। अभी बाबा प्यार कर रहे से प्यार से मान लो बाबा की बात। जीवन मुक्ति धाम में पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, फिर नंबरवार और धर्म आए। बाप अंत में आकर सभी को दुखों से मुक्त करते हैं, क्योंकि उनको कहा भी जाता है लिबरेटर। तो बाप कहते हैं तुम सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। बुलाते भी हो बाबा आओ हमको पति से पावन बनाओ। अब टीचर तो पढ़ाते हैं, इसमें चरित्र करते हैं क्या? है ना, टीचर तो पढ़ाएगा ना, आपका कैरेक्टर से ना पढ़ाएगा वो, है ना। ऐसे ये भी पढ़ाई है, कैरेक्टर हमने अपने खुद बनाने हैं। अब बाप है ज्ञान का सागर, वो आकर के ज्ञान देते हैं। इस ज्ञान से हमने अपना कैरेक्टर संभालना है। जो जितना बेस्ट कैरेक्टर अवार्ड लेगा उतना बड़ा पद पाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है कर्म, अकर्म और विकर्म की गति को जान ली। सारी कदम विकर्म की गति, कर्म की गति जान ली। अब कोई विकर्म नहीं करना है। संगम पर आने बाद कोई विकर्म नहीं करना, इससे पहले विकर्म ही किए। मतलब कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हुए, दिस वर्ल्ड इज अ स्टेज, कर्म क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हुए
विकारों का त्याग करना ही विकर्म से बचना है। कर्म तो करना ही करना है, पर विकारों का त्याग कर दिया, बस विकर्म नहीं करना कोई भी। यही है विकर्मों से बचना। दूसरा, ऐसा पावन बनना है जो हमारी बलिहारी बाप स्वीकार कर ले। बाबा हम पूरे बलिहार हो गए, पावन बन गए, और पावन बनकर पावन दुनिया में जाना है, तो तन मन धन इस यज्ञ में स्वाहा कर सफल करना है। सफल होगा ही जब बाबा के घर बनवाएंगे, बाबा के घर में लगाएंगे। करना क्या इसके लिए? वरदान। आलस्य के भिन्न भिन्न रूपों को समाप्त कर। सारी प्रॉब्लम भी आलस्य और अलबेलेपन की है। तो बाबा ने कहा आलस्य के भिन्न भिन्न रूपों को समाप्त कर सदा उल्लास में रहने वाले, सदा उल्लास को, उत्साह को में रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। एक तो था पुरुषार्थी, क्या कर रही है, चेक एंड चेंज कर रहे हैं। एक तीव्र पुरुषार्थ, तब कौन है आज? तीव्र पुरुषार्थी। कौन तीव्र पुरुषार्थी? जो सदा उल्लास में रहेंगे। उल्लास में कौन रहेगा? जो आलस्य के भिन्न भिन्न रूपों को समाप्त कर देगा। आलस्य, अलबेलापन, बहानेबाजी, ये सब उसी के रूप है ना, जो इसको समाप्त कर देगा। वही खुशी में रहेगा, उल्लास में रहेगा, उमंग उत्साह में रहेगा, है ना, वही कहलाया जाएगा तीव्र पुरुषार्थी। बाबा ने कहा वर्तमान समय माया का वार आलस्य के रूप में भिन्न भिन्न तरीके से होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह तो बच्चों में नहीं है, अभी विकार तो नहीं है, पर आलस, अलबेलापन है। ये आलस्य भी विशेष विकार है, स्पेशल विकार है ये। इसे खत्म करने के लिए सदा उल्लास में रहो, सदा उल्लास में रहो, खुशी में रहो। जब कमाई करने का उल्लास होता है तो आलस्य खत्म हो जाता है। इसलिए कभी भी उल्लास को कम नहीं करना। सोचेंगे, करेंगे, कर ही लेंगे, हो ही जाएगा, डैश डैश डैश, ये सब आलस्य की निशानी है। ऐसे आलस्य वाले निर्बल संकल्पों को समाप्त कर यही सोचो, जो करना है, जितना करना है, अभी करना है। तब कहेंगे तीव्र पुरुषार्थी। ठीक है? आलस, अलबेलापन खत्म कैसे होगा? जब उल्लास रहेगा। उल्लास माना, उल्लास कैसे आता है? जब ज्ञान और योग में इंटरेस्ट रहता है। सिर्फ ज्ञान योग, ज्ञान योग, ज्ञान योग में इतना ज़्यादा अपने आप को रमणीक बना लो, इतना ज़्यादा मज़ा आना शुरू हो जाए, तो उसका भी उल्लास आएगा और आप तीव्र पुरुषार्थी बन जाओगे। एक सेकंड में चेक किया और चेंज कर लिया। उसके लिए बाबा ने कहा स्लोगन, सच्चे सेवाधारी वो हैं, सच्चे सेवाधारी वो हैं जिनका सोचना, कहना और करना समान हो। जो सोचा वही कहा, वही करके दिखाया, वही है सच्चे सेवाधारी। ओम शांति।